हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट पर उर्दू में ट्वीट कर डाली है। जालिमों, मोदी साहब का पंच आ गया है। ये जो ट्वीट उर्दू में की गई है, ये क्यों की है, किस लिए की है, इसमें क्या लिख डाला है, क्या जुल्म कर डाला है? तो जालिमों, मोदी साहब ने ट्वीट उर्दू में की है। आप ये सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहां इंग्लिश किसी को नहीं आती, मजबूरन। ऐसी भी बात नहीं है, सारे आप खुद ही तो कहते हैं। क्यों उर्दू में ट्वीट की उन्होंने? मतलब क्यों की? आप मुझे ये बताएं, आपके जितने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट आपके जो सारे लीडर हैं, वो क्यों कंपेल्ड हैं टू ट्वीट इन उर्दू लैंग्वेज व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद द जनरल मैसेज? ताकत है हमारे पास, एटम बम है हमारे पास, नौकरियां, हमारी मिलें चल रही हैं, हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। और भाई मैं आक गया हूँ, मैं तो वीज़ा लगवा रहा हूँ, ठीक है। मैं पासपोर्ट के दफ्तर गया हूँ, उधर इतने सारे ढेर पड़े हुए थे पासपोर्ट के, ठीक है। अभी मेरी बारी बड़ी दूर है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे को भाई स्पॉन्सर करे, मुझे भी को बुलवाए, मुझे इंडिया बुलवा लो यार, मैं इंडिया को बिजनेस करूँगा। इंडिया में चले जाएँ, इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान में कभी नहीं आएंगे, कश्मीर के लोग पाकिस्तान में नहीं आएंगे। और पाकिस्तान आगे क्या करना है? जेबें कटवानी है, अपना भाई डकैतियाँ डलवानी है, बैंक बैलेंस जितना भी है, फॉरनर आते हैं, गोरे आते हैं, हम देखते हैं भाई किधर से आ रहे हैं, हमने कैसे इसे चीट करना है। जॉइन दोस्तों, कल मोदी जी का ट्विटर अकाउंट से उर्दू में ट्वीट किया गया और ये ट्वीट के लेके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा। पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है जो मोदी जी कभी उर्दू में ट्वीट नहीं करता, लेकिन आज ट्वीट क्यों किया? पाकिस्तान का ये कहना है जो मोदी जी इसलिए ट्वीट किया है जो कई कंट्री को इंग्लिश नहीं समझता। ये ट्वीट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान मीडिया ये भी कह रहा ये ट्वीट लेके इस्लामिक कोई भी कंट्री इसमें बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया का इतना पावर है जो कोई इस्लामिक कंट्री इस ट्वीट के लेके बात नहीं कर रहा। ताड़ साहब, कल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 370 पे और 35A पे भी ऑब्वियसली, जिसमें उन्होंने जो इंडियन पार्लियामेंट ने जो फैसला किया था 370 को रिवोक करने का, और उन्होंने कहा है कि उनकी सॉवरेनिटी अब नहीं रही। और ये जारी बात है, आज बल्कि कल ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफ़ा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। या वो हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं, या अपनी लोकल जो इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें करते हैं। तो एक तो ये पॉइंट है। ताड़ साहब, इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा रहा है। OIC तो बोलती नहीं है। मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने हल्का फुल्का इसका जवाब दिया है। मीडिया पे जो है वो चीज़ें कुछ आई हैं, लोगों ने इस पर बातें की हैं। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, शोर ही डाल सकता है, बातें ही कर सकता है। वो जिसे कहते हैं ना, कई लोगों ने तो ये भी मैं देखा, वो अरशाद भट्टी तो ये भी कह रहा था कि उन्होंने कहा जी ये तो बतराने बना सकते हैं। तो दो तरह के हैं लोग। एक कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारा साथ देना छोड़ गई है, इंटरनेशनल अदारे हमारा साथ देना छोड़ गए हैं। कोई लोग कह रहे हैं हम आपस में लड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हमारा ये इंटरनल फेलियर है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, OIC इस्लामिक वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुनी, या क्या आप समझते हैं कि भारत का कद काठ इतना बढ़ गया है और वहाँ पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाएं उनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है? कि मेरा उस वक्त हंसी निकली जब आपने कहा कि मोदी साहब ने ट्वीट उर्दू में की है। आप ये सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहां इंग्लिश किसी को नहीं आती, मजबूरन। ऐसी भी बात नहीं है, सारे आप खुद ही तो कहते हैं। क्यों उर्दू में ट्वीट की उन्होंने? मतलब क्यों की? आप मुझे ये बताएं, आपके जितने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट आपके जो सारे लीडर हैं, वो क्यों कंपेल्ड हैं टू ट्वीट इन उर्दू लैंग्वेज व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद द जनरल मैसेज? क्या वजह है? क्यों वो करते हैं? हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। उसी जानते भी जाना है तो कौमी ज़बान थी, जाओ ना फिर जान होता है। तो इसीलिए तो आप उर्दू में ताड़ साहब बात कर। नहीं, मेरे लिए बड़ा इंसल्टिव था कि जी मोदी साहब को ट्वीट भी उर्दू में करके मैसेज भेजना पड़ गया। ये उर्दू में ट्वीट दागने की देर थी, वहां पर एक हजूम इकट्ठा हो गया
और उस ट्वीट के नीचे और फिर उसके ऊपर बहुत सी बातें निकली। वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात इतनी दूर तलक गई कि फिर उसके बाद पाकिस्तान से ये गूंज सुनाई दी कि हम स्टेक होल्डर्स का इजलास बुला रहे हैं। अब ये धमकी कितनी बड़ी धमकी है जी? इससे क्या होगा? क्या सब मेज के नीचे छुप जाएंगे या फैसला वापस लिया जाएगा? इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये जो ट्वीट की गई मोदी साहब की तरफ से उर्दू में, तो इसके ऊपर जो बात की गई, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर फिर बहुत ज्यादा उसको सब ट्वीट किया गया, उसके ऊपर ट्वीट्स आना शुरू हो गई। किसी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान को तंग करने के लिए किया है, ये लोगों को दिखाने के लिए, पाकिस्तानी को बताने के लिए कि भाई ये फैसला आया है। किसी ने ये कहा कि ये जो ट्वीट की है ये जगाने के लिए है कि देखो ये क्या हो गया है। और किसी ने ये कहा कि ये दरअसल मोदी साहब बात करना चाहते हैं पाकिस्तान से, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट की है। अजय सोचो, हो सकता अगला लफ्ज होता पंजाबी च कर देंगे, चुक दिता जाए भाई 370 है। लेकिन चीमा साहब ये देखें, आपके इस वक्त अगर अच्छा आपके अमित शाह साहब का आपने कोई किसी ने उसको किसी के माथे पे बाली, आप तो कब आप ये समझते हैं इस वक्त आपके चलाने वाले, आखिरी पॉइंट चीमा साहब, आपके मुल्क को चलाने वाले ये समझते हैं कि हम ये खबर अगर मीडिया में ना चलने दें तो सब अच्छा है। अमित शाह की खबर को कवर नहीं किया गया था ना, वो समझते क्या कहने पत्ते इतने 5 करोड़ सुते पे ना कटिया की लोड़ ना कुछ जगाड़ दे। अब ये भी खबर बंद है, कोई नहीं, इसका भी खबर बंद, देखे ना, खबर बंद कर देने से आप समझते हैं कि शायद जिस तरह वो कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, आप इस तरह सोए पड़े। सोए खैर पड़े तो नहीं है, खैर तुसी दुबई डॉलरां तो पाउंडां ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੁੜਾਇਆ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਕੜੀ ਖਗਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਡਾਲਰਾਂ ਪਾउंडां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ चीमा साहब लेकिन अफसोस है कि आप ऑप्शन ढूंढ भी नहीं रहे और दुनिया को भी पता है कि आप ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे। और आपको मेरा मकसद है कि आपका फोकस भी सारा फॉरेन प्रॉपर्टीज में है, आप कश्मीर से ज्यादा दुबई में इंटरेस्टेड है, आप ज्यादा, दुनिया को भी पता है। आपका क्या ख्याल, उनको नहीं पता? लिखा है दफा 370 खत्म करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला तारीखी है और इसमें 5 अगस्त 2019 को भारत की पार्लियामेंट की तरफ से किए गए फैसले को आईनी तौर पर बरकरार रखा गया है। ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में हमारे बहन भाइयों के लिए उम्मीद, तरक्की और इत्तेहाद का एलामिया है। अदालत ने अपनी तमाम तर अक्ल दानिश के साथ इत्तेहाद के जज्बे की हिफाजत की है, जिसे हम भारतीय शहरी इंतहाई अजीज रखते हैं और इसे सारे मामलात से बालातर समझते हैं। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सब्र के हामिल लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आपके ख्वाबों को पूरा करने का हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हम इस बात को यकीनी बनाने का तहैया किए हुए हैं कि तरक्की के फायदे ना सिर्फ आप तक पहुंचे बल्कि समाज के उन सब से ज्यादा कमजोर और पसमानदा तबकात तक पहुंचे जिन्होंने दफा 370 की वजह से मुसीबतें उठाई हैं। आज का ये फैसला महज कोई कानूनी फैसला नहीं है, ये एक उम्मीद की किरण है, ये एक ताबनाक मुस्तकबिल का वादा है और एक मजबूत और मजीद मुत्तहिद भारत की तामीर के नए तय हमारे इज्तमाई सबूत का, हमारे इज्तमाई अज़्म का एक सबूत है। देखिए इतनी शकील और इतनी जबरदस्त शानदार उर्दू लिखी है कि मैं भी थोड़ा वो हो रहा है लड़खड़। सुप्रीम कोर्ट का तरफ से जो 370 धारा हटाया गया था वो बिल्कुल लागू ही कर दिया। इस बात के लेके पाकिस्तान मीडिया 1-2 दिन पहले से तो रोना धोना शुरू ही कर दिया। अभी फिर मोदी जी का ट्वीट लेके फिर हलचल बच गया पाकिस्तान में। दोस्तों आप लोग को पता है इंडिया में अगर कुछ हो जाए सीधा पाकिस्तान में असर पड़ता है। बहुत सारे इस्लामिक कंट्री है उन लोग को कुछ नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान का जो मोदी जी का ट्वीट है वो हजम नहीं हो रहा। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।